3 जगह पे जो इलेक्शन हुई उसमें तो 2 जगह पे आपने अपनी सत्ता गवा दी। इसने कहा पर्सनली कि डराया गया है। ये नेता बोलते हैं ना कि एजेंसी है पीछे। जनता पार्टी अपोजिशन के लोग जो हैं, नेता जो कभी नहीं है, सुना। वो ये कहते हैं कि डराया जाता है पूरे प्लान से, फिर उन्हें पार्टी में शामिल किया जाता है। जो opposition बोलता है को- उसे डराने की- जब अपोजिशन को अपनी जमीन खिसकती हुई दिखती है तो उनका बस यही कारण है। आप कटरा से आते हैं, आज भी जब कटरा से रियासी आए होंगे तो सड़क की हालत आपने देखी होगी। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय का कटरा में भी और रियासी में भी केंद्रीय विद्यालय खुले थे, उसका अभी तक पता नहीं है। नियत में कमी है या नहीं, क्या क्या नियत की क्यों कमी नहीं। क्या पेच फंस रहा है उसमें, हल क्यों नहीं हो रहा? देखिए, फिर वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आज ही कार्यभार संभाला है बिल्कुल। लेकिन आप सहपरिवारी भी रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, तो कटरा से भी आते हैं, तो ये मुद्दा तो आपके जहन में भी था और प्रधानमंत्री द्वारा इसका वादा किया गया। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ और प्रयास काफ़ी किए गए हैं। किस कारणवश कहाँ कमी रह गई या क्यों नहीं हो पाए, आने वाला समय आपको बताएगा कि जिला रियासी की 3 सीटें आएंगी। सीट निकाल पाएंगे मोहर जैसे इलाके निकाल में भी पाएंगे, आप- बिल्कुल निकाल पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी स्कीम्स हैं जो डायरेक्ट लोगों तक पहुंचती हैं। इसके साथ ही टोल टैक्स का मुद्दा है और कई सारे मुद्दे हैं। कटरा में बारीदारों का मुद्दा है, गलियों का मुद्दा है, जो कि काफ़ी उठाया भी गया। काम तो चल रहा है लेकिन काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, बैठ के आप एज ए पार्टी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन लोगों से जुड़े मुद्दे आखिर हल क्यों नहीं होते तेज गति से? रंजीत जी, प्रयास तो पहले भी हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास नहीं हुए। भाजपा के रियासी जिले के नवनियुक्त प्रधान रोहित दुबे जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रोहित जी, क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? आज पदभार आपने संभाल लिया, कार्यक्रम भी हुआ, एमपी जुगल किशोर शर्मा जी भी यहाँ पर पहुँचे थे। क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, प्राथमिकताएं रहेंगी डिस्ट्रिक्ट रियासी को लेकर? देखिए, पहले आज कार्यभार संभाला है, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र राणा जी का, संगठन महामंत्री माननीय अशोक कोल जी का और शेष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी का लायक समझा। और मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सच्चे मन से मैं प्रयास पूरा करूंगा कि उनकी जिम्मेदारियां जो उनसे मुझे उम्मीदें हैं मैं पूरी कर पाऊँ। हम देखते हैं भाजपा कई बैठकें करती है कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन जो बुनियादी लोगों से जुड़े मुद्दे रहते हैं वो कहीं ना कहीं हल होते हुए नहीं दिखते हैं। आप कटरा से आते हैं, आज भी जब कटरा से रियासी आए होंगे तो सड़क की हालत आपने देखी होगी। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय का कटरा में भी और रियासी में भी केंद्रीय विद्यालय खुले थे, उसका अभी तक पता नहीं है। एजुकेशन काफ़ी अच्छी नहीं है, कॉमर्स सब्जेक्ट रियासी में नहीं है। विंड एनर्जी प्रोजेक्ट बनना था, वो कई सालों से लोगों की मांग थी, वो नहीं बन पा रहा है। इसके साथ ही टोल टैक्स का मुद्दा है और कई सारे मुद्दे हैं। कटरा में बारीदारों का मुद्दा है, गलियों का मुद्दा है, जो कि काफ़ी उठाया भी गया। काम तो चल रहा है लेकिन काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, बैठ के आप एज ए पार्टी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन लोगों से जुड़े मुद्दे आखिर हल क्यों नहीं होते तेज गति से? रंजीत जी, प्रयास तो पहले भी हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास नहीं हुए। रही रोड की बात, रियासी टू कटरा, उस पर काम चल रहा है। अब धीमी गति से चल रहा है या किस कारणवश पूरा नहीं हो पा रहा है, इस पर चर्चा होगी। जो कोई PWD डिपार्टमेंट है या ठेकेदार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी, इस काम को जल्दी से जल्द किया जाए। रही बात बारीदार भाइयों की, उनके परिवारों की, तो उनके साथ हम पहले भी खड़े हैं, भाजपा हमेशा से खड़ी रही है। किस कारणवश वो हल क्यों नहीं हो पाया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो बात। कहीं ना कहीं कमी रही है, आप समझते हैं कि आप कमी नहीं रही हो, नियत में कमी है या नहीं, क्या क्या नियत की क्यों कमी नहीं। क्या पेच फंस रहा है उसमें, हल क्यों नहीं हो रहा? देखिए, फिर वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आज ही कार्यभार संभाला है बिल्कुल। लेकिन आप सहपरिवारी भी रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, तो कटरा से भी आते हैं, तो ये मुद्दा तो आपके जहन में भी था और प्रधानमंत्री द्वारा इसका वादा किया गया। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ और प्रयास काफ़ी किए गए हैं। किस कारणवश कहाँ कमी रह गई या क्यों नहीं हो पाए, मैं ये नहीं रहा कि कमी रह गई है, किस कारणवश क्या कुछ कमी रह गई है या कुछ कहीं पे कुछ कमी रही होगी। ये नहीं है कि भाजपा की तरफ से रह गई है, कमेटियाँ बनी हैं, उनमें आपस में तालमेल नहीं रहा होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे कार्यभार में जल्दी से जल्दी ये मसला हल हो। केंद्रीय विद्यालय 2 खुले थे, अभी तक नहीं उनका कुछ। बिल्कुल, जो जो मसले पहले नहीं हो पाए, किस कारणवश नहीं हो पाए, जल्दी ही एक कमेटी बनाएगी, सब उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और पूरी कोशिश करूंगा कि ज़िला रियासी के जितने भी मसले हैं जल्द से जल्द हल हो। मोहर में आपका वोट बैंक हम देखते हैं ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर कोई चैलेंज रहेगा क्योंकि वहाँ पे कम वोट मिलते हैं और दावा ये किया जा रहा है कि 3 सीटें आप डिस्ट्रिक्ट रियासी में। अंशित जी, देखिए, वो बातें पुरानी हो गई कि वोट बैंक था। अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है
और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, आप देश भर में देखें। 3 जगह पे जो इलेक्शन हुई उसमें तो 2 जगह पे आपने अपनी सत्ता गवा दी। मैं आपको पूरी बताता हूँ, देश भर में आप देखिए बड़े बड़े दिग्गज नेता जो 5-5 बार MP रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, वो अन्य पार्टियां छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। उन्हें डराया जा रहा है एजेंसियों के थ्रू, पूरी सरकार जो है ताकत लगाकर। आपको किसने कहा पर्सनली कि डराया गया है? ये नेता बोलते हैं ना कि एजेंसी है पीछे, अपोजिशन के लोग जो है, नेता जो है, वो ये कहते हैं कि डराया जाता है पूरे प्लान से, फिर उन्हें पार्टी में शामिल किया जाता है। जो बोलता है उसे जब अपोजिशन को अपनी जमीन खिसकती हुई दिखती है तो उनका बस यही कारण है। सीट निकाल पाएंगे मोहर जैसे इलाके में? पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी स्कीम्स हैं जो डायरेक्ट लोगों तक पहुंचती हैं, चाहे आवास योजना हो, इतनी स्कीमें हैं कि क्या बताएं। तो आने वाला समय आपको बताएगा कि जिला रियासी की 3 सीटें आएंगी। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद जी। रोहित दुबे जी आज रियासी पहुंचे थे, पदभार संभाला है, नवनियुक्त भाजपा के जिला प्रधान हैं और पार्टी कार्यालय रियासी में कार्यक्रम हुआ है और उसी कार्यक्रम में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। जी महाराज जी, आप चाबी रखना और मैं इसे जी वही नहीं चलो बैठो जी, बैठो। आओ जी, ये माने जिला प्रधान बैठ जाना पहले, तो बिठाओ, एक मिनट बैग उठ नहीं भाई, एक मिनट आ जाओ। हां ताई पे चुकी चाड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री रोहित दुबे जी जिंदाबाद, श्री रोहित दुबे जी जिंदाबाद। कृपया करके अपने सीट पे चले जाएं। कृपया करके बारी बारी डालें, एक एक करके। मैं सभी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, सबसे अनुरोध है कि एक एक करके हाथ पहनाएं। जब जाए कटरेगा सुलझी आन वो एक बड़ी अच्छी गल हो। और मैं यकीन दिलाना कि अद्धी राती भी 200 अगर असें आवाज मार गए हो, आज थोड़े कन्ने कंधा मिलाइए चल गए। तुसें रोज जी, अरविंद जी मुबारकबाद देना और शील जी भी मुबारकबाद दें, जिंदा एक गोल्डन टाइम आपके टाइम चलिया। जय भारत। धन्यवाद में जिसमें हम नवनियुक्त हमारे जिला प्रधान इस मंच को सुशोभित करते हुए हमारे पूर्व नए प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में के म्यूनसिपल कमेटियों के अध्यक्ष भी पदाधिकारीगण और उपस्थित यहाँ पे हमारी महिला मोर्चा की सदस्य हमारी माता शक्ति यहाँ पर बैठे हुए वरिष्ठ कार्यकर्ता सबको बहुत बहुत मुबारक। हमें खुशी है कि एक नौजवान हमारे बीच में जो भी 2-3 साल से उनकी कर्मठता, उनकी सक्रियता, उनका निष्ठा, ये सब चीजों को देख करके हमारे जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष रोहित दुबे जी का हम बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी जिला की मिली है। मैं एक छोटा सा बताना चाहता हूँ कि मैं एक डिपार्टमेंट से जब नौकरी में था तो दूसरे डिपार्टमेंट में मेरी ट्रांसफर हुई। जब वहां पे गया तो वहां का पूरा जितना भी स्टाफ था वो सारा चाहता था कि ये भी एक बड़ी चंगी गल है, मैं इन्हें भी अपनी दिल की गराइयां करने में मुबारकबाद दे। मैं एक चीज जिले का बहुत ही अच्छा कामकाज जिन्हें संभालिया, जिले के सारे लोगों की चर्चा भी करा कर दें। इस मंच से सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी का, भाजपा संगठन महामंत्री अशोक गोल जी का और श्रेष्ठ नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखते हुए मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी
और मैं सच्चे मन से प्रयास करता हूं कि मैं जो उनसे मुझे उपेक्षाएं हैं मैं पूरी करूंगा और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए और उन उपेक्षाओं तक उतरने के लिए मेरे को आप सबकी जरूरत होगी।